जय हिंद। आप देख रहे हैं एके न्यूज। मैं हूं तुषार शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अलवर थाना इलाके में एक रिक्शा चालक अत्यधिक शराब के नशे में तेज ऑटो चलाते हुए नाले में गिर पड़ा। अचानक हुए हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय पार्षद कैलाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सासी बस्ती का रहने वाला नंदू नाम का युवक अचानक से अपने ऑटो सहित नाले में गिर गया था। युवक के नाले में गिरने की सूचना क्षेत्र के लोगों ने तुरंत पुलिस को दी, लेकिन जब तक पुलिस आती और युवक को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता तब तक युवक की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को अस्पताल पहुंचाया और परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये रेलवे की जो बाईपास है मदार नाका मदार रेलवे का LC 46 और LT 47 के बीच का हिस्सा है। उसमें सुबह सूचना मिली थी कि कोई व्यक्ति एक ई-रिक्शा लेके सीधा नाले में कूद गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। तो सुबह सूचना मिली, हमने आके देखा तो अंदर मृत पड़ा था और हमसे पहले पुलिस वालों को सूचना दी। पुलिस वाले गए थे और उस लड़के नाम लड़का है, सासी बस्ती का है। तो घर वालों को सूचना दे दी, वो आ रहे हैं और इसकी बॉडी को सुपुर्द कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस भाजपाइयों द्वारा मनाया गया। भाजपाइयों के द्वारा पूरे देश में जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ने आज के दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगार युवाओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय के बाहर कचौड़ी और समोसे तलकर अपना रोष व्यक्त किया। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं की हालत बद से बदतर कर दी है। आज तक जितने भी वादे नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए थे, उनमें से कोई भी वादे युवाओं को लेकर पूरे नहीं किए गए। ना किसी युवा के खाते में 15 लाख रुपए का कोई ट्रांजैक्शन आज तक केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। ना ही हर साल 2 करोड़ नौकरियों का देने का वादा नरेंद्र मोदी के द्वारा आज तक पूरा किया गया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, जिसे अजमेर शहर यूथ कांग्रेस आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है, क्योंकि बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। देश का युवा बेरोजगार है। कोरोना पीरियड में कई लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। लगभग 15 करोड़ लोगों का रोजगार गया है। युवा गुहार लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार से। GDP के हाल खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी आप ही के सामने काफ़ी ऐसी विकट स्थितियां आई हैं जिसके अंदर युवाओं ने अपनी नौकरियां खोई हैं। हमसे वादे किए गए थे हर साल 2 करोड़ नए रोजगार के अवसर देने के, जिसे हमने देखा है कि कहीं कोई ज़मीनी स्तर पर हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई है। और इसलिए हम केंद्र सरकार को ये चेतावनी देते हैं और उनसे साथ ही साथ ये उम्मीद भी लगाते हैं कि वो आर्थिक स्थिति में सुधार लाए और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करें। इसलिए आज अजमेर शहर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रही है। अलवर थाना इलाके में अज्ञात चोरों ने मकान के कमरे में से 1 किलो चांदी के जेवर पर किया हाथ साफ। परिवार वालों ने बताया कि वह कुछ देर के लिए एक कमरे को ताला लगाकर पास के ही मकान में कृषि के काम से गए थे। पीछे से अज्ञात चोरों के द्वारा उस कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखी चांदी की पायजेब और एक चांदी की कनकती को चोर चुरा कर ले गए। करीब 1 किलो चांदी के जेवर चोरी होने के बाद जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। उसके बाद उन्होंने अलवर थाना पुलिस में चांदी के जेवर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। 2 बजे तो मैंने मेरी मम्मी से बात कर रही थी फोन में। मैं तो उठ जा चाय ही पी ले, तो ये बोला अभी तो सो रही हूँ मैं। 3:30 बजे बात करी तो ये रो रही थी। ये तो मैंने बोला क्या हो गया, तो बोला मेरे घर में चोरी हो गई, मेरी कनकती और पायजेब ले गया। तो बोला बहुत सो रही। तो मैं 1 घंटे में कौन आएगा, बाहर का कोई आदमी आया भी नहीं होगा। तो ताला खुला गया, बोला ताला तो खुला हुआ था। ये पायजेब है और कनकती है। ये देख रहे 1 किलो चांदी है, 1 किलो ऊपर ही है चांदी। तो अभी चांदी का क्या भाव हो रहा है? हाँ ये होगी 1 लाख तक तो होगी। हाँ ये अलवर गेट गंज थाना इलाके में 2 दिन पूर्व चोरों ने निर्माणाधीन भवन में चोरी की वारदात को करीब 50,000 से ज्यादा का माल पर हाथ साफ किया। भवन मालिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पहले सुबह के समय उनके निर्माणाधीन मकान में से कारीगरों द्वारा रखी गई कुछ मशीनें हैं और भवन निर्माण में आने वाली काफी सारी चीजों को कुछ अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोर कौन थे इस बात का तो अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बीके कॉल नगर में ही लगे CCTV कैमरे में कुछ युवकों के हलचल जरूर नजर आ रही है, जिसमें एक ऑटो फोटो में कुछ संदिग्ध युवक की गतिविधियां नजर आ रही है। मकान मालिक का कहना है कि चोरी की घटना से 10 मिनट पूर्व पुलिस की जीप भी गश्त लगाकर वहां से गई थी, जिन पर उन्हें संदेह हुआ है। पूरी घटना के बाद भवन मालिक के द्वारा गंज थाने में 50,000 रुपए की चोरी की रिपोर्ट को दर्ज करवाई है।
जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई की जांच शुरू की। नगर है भाई साहब, अम्बे विहार कॉलोनी में मेरा मकान बन रहा है। इसमें क्या है कि 14 तारीख की रात को करीब 3:30 पौने 4 बजे कोई चोर आए थे, ऑटो में निकले थे इधर से। 2 जने उतर गए, दोनों अंदर घुसे हैं। 4:05-6 के बीच में एक बंदा यहाँ से काफ़ी सारी जो ये पत्थर वाला काम कर रहा है, इसकी मोटरें और हमारा पानी का प्रेशर पंप वगैरह और जो भी कुछ छोटे मोटे सामान है, वो सामान का भी पता नहीं लग रहा क्या क्या और गया है। काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ था, तो वो कट्टे में भर के और मकान के सामने वाली गली में पीछे की तरफ से निकल के गए हैं और वापस ऑटो में बैठ के भी आए हैं 4:10-15 पे के बीच में। तो वो फिर और कुछ सामान यहाँ बाउंड्री वाल के पास में रख गए होंगे। ऑटो रुका है थोड़ी देर के लिए साइड वाली गली में और सामान रख के रफ्फू चक्कर हो गया। करीब ये 35-40 हज़ार रुपये का माल है। सीसीटीवी फुटेज सामने का चेक किया था हमने, उसमें इस तरह से ऑटो आता जाता दिखाई दे रहा है। एक आदमी भी अंदर निकल रहा है, मोबाइल की लाइट वाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। उससे 5-10 मिनट पहले ही एक पुलिस की गश्त वाली जीप भी निकली है। हाँ, गंज थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यूथ कांग्रेस की तरह ही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ अजमेर के पदाधिकारियों के द्वारा भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए जिला कलेक्टर पर कटाक्ष करते हुए बेरोजगार युवाओं के द्वारा फल बेचकर और पकौड़े तलकर मनाया गया और अपना विरोध प्रकट किया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद आज तक जितने भी वादे किए थे वह सिर्फ जुमले साबित हुए हैं और उनकी वजह से देश के युवा बेरोजगारी के चलते दर दर भटकने पर मजबूर हो चुका है। यहाँ तक कि बेरोजगार युवाओं की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो मजबूरन कई बेरोजगार युवाओं को डिप्रेशन में आकर आत्महत्या करनी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोई ठोस कदम देश के युवाओं के बेहतर भविष्य और रोजगार के लिए नहीं उठाया गया है। इसलिए आज का दिन उनके लिए बेरोजगार दिवस से कम नहीं है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जो युवाओं के दुश्मन हैं, उनके आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर एनएसयू द्वारा पकौड़े तलने का कार्यक्रम हमने रखा है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब 6 साल पहले ये सरकार में नहीं थे, तब युवाओं से, देश की जनता से इन्होंने वादे किए थे प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का। आज 6 साल हो गए हैं, 6 साल के अंदर 12 करोड़ युवाओं को नौकरियां देनी थी, लेकिन 13 करोड़ से अधिक युवाओं की नौकरियां छीनने का काम इस सरकार ने किया है। तो आज एनएसयू अजमेर ने उनके जन्मदिवस पर हमने विरोध प्रदर्शन किया है, ताकि देश के प्रधानमंत्री को हमने एक संदेश दिया है कि आपने जो झूठे युवाओं से वादे किए, उन युवाओं के वादों पे आप खरा उतरो, युवाओं को आप नौकरियां दो। इस मांग को लेकर आज हमने पकौड़े तलने का अजमेर कलेक्ट्रेट पे कार्यक्रम रखा है। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अजमेर जिला के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17वां जन्मदिन युवाओं ने, अजमेर के युवाओं ने पकोड़े तल के और फल बेच के मनाया है। युवाओं ने ये साफ संदेश दिया है कि मोदी जी को अपने अंबानी और अडानी के दोस्ताना रिश्तों को खत्म कर देना चाहिए और युवाओं से जो वादे करके वो सत्ता पक्ष में आए थे वो वादे निभाने चाहिए। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के युवा और सम्राट अशोक के वंशज जो भारत के युवा है, वो कभी खिलौने नहीं बेचेंगे, कभी पकोड़े नहीं तलेंगे और कभी भारतीय ये कुत्ते नहीं पालेंगे। ये मोदी जी को साफ संदेश दे दिया गया है और भारतीय युवाओं ने आज उनके जन्मदिन को भारतीय राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना के ये साफ संदेश कर दिया है कि उनके जुमलेबाजी और वादाप्रस्ती और नहीं चलेगी। यदि वो इसी प्रकार झूठे वादे किए जाएंगे तो भारतीय युवा उनको जल्द से जल्द सत्ता पक्ष से बाहर कर देंगे।